दोस्तों नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत आज से हम लोग मानव शरीर के जो प्रमुख तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ग्रंथियां एवं प्रमुख हार्मोन आदि पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पाचन तंत्र से संबंधित होगा। तो इस पर बिना देर किए हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, पाचन जो तंत्र, शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो मानव द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं अंगों के बारे में पढ़ेंगे। उन्हीं अंगों से संबंधित जो परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं अंगों से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रमुख पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायक, पाचन में सहायक प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। उसमें प्रमुख हैं मुख गुहिका, अमाशय यानी स्टमच, आंत यानी स्टेंटाइन, यकृत यानी लीवर और अग्नाशय यानी पैनक्रियास। ये कुछ प्रमुख अंग हैं जो कि मानव के भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन्हीं को हम लोग देखेंगे और इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, जो पाचन होता है, सबसे पहले जैसे हम जब भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से ग्रास नली में जाता है, तो सबसे पहले मुंह में उसका पाचन होता है। मुंह में जो होता है, प्रमुख काम दांतों का क्या होता है, भोजन को चबाना। तो एक प्रकार से दांत में, मुंह में भी भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो देखिए, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक प्रमुख हैं। कृंतक को इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं और ये 2 जोड़ी होता है। रदनक को कैनाइन कहते हैं, ये 1 जोड़ी होता है। अग्रचवर्णक मानी प्रीमोलर 2 जोड़ी होता है और चवर्णक यानी मोलर भी 3 जोड़ी होता है। और ध्यान रखिएगा, शैशवा अवस्था में, शिशु अवस्था में कुल 20 दांत पाए जाते हैं शिशु में, और इसमें अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता, यानी शैशवा अवस्था में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग किसे कहते हैं। ये इनेमल कहलाता है या दंतवल्क। देखिए, दांत का जो सबसे चमकीला भाग होता है उसी को हम लोग इनेमल या दंतवल्क कहते हैं, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, अगला है कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथियां, देखिए मानव शरीर में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसी में से एक है कर्णमूल ग्रंथि। तो जो कर्णमूल ग्रंथि है ये सांपों में विष ग्रंथि में बदल जाती है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सांपों में कौन सी ग्रंथि विष ग्रंथि में बदल जाती है, तो वो है कर्णमूल ग्रंथि। अगला है, मानव लार में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। मानव का जो लार होता है इसमें 99% जल पाया जाता है और मात्र 1% एंजाइम पाया जाता है। वो 1% एंजाइम कौन सा होता है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो मानव लार में एंजाइम पाया जाता है वो होता है 2 प्रकार का, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, इसके अलावा जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये पसीने और आंसू में भी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पसीने और आंसू में भी। ठीक है, चलिए अब अगला है, पाचन की संपूर्ण क्रिया छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन में पूरी होती है। पाचन की संपूर्ण क्रिया कहाँ पूरी होती है, छोटी आंत में। अगला है, अमाशय यानी स्टमच से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। ओके, चलिए अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है। लीवर का कार्य क्या होता है, ये देखिए, पित्त रस का श्रावण लीवर यानी यकृत से ही होता है। ध्यान रखिएगा, पित्त रस का श्रावण जो होता है, यानी पित्त रस निकलता कहाँ से है, यकृत से, और स्टोर यानी जमा कहाँ होता है, पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में। पित्त रस गाल ब्लैडर में जमा होता है, जबकि श्रावण कहाँ से होता है, यकृत यानी लीवर से होता है। फिर इसके अलावा यकृत का और कौन सा कार्य है, यकृत का एक प्रमुख कार्य है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करना। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत में 2 प्रोटीन का उत्पादन होता है, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यकृत यानी लीवर में 2 प्रोटीन का उत्पादन होता है। पहली है फाइब्रिनोजन और दूसरी है हिपैरिन। फाइब्रिनोजन का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना।
फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और हिपैरिन रक्त को जमने से रोकता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गए यकृत के बारे में। अब अगर बात की जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अभी हमने पढ़ा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होती है। इससे अग्नाशयी रस जो कि ट्रिप्सिन होते हैं, एमाइलज होते हैं, अग्नाशय से ही अग्नाशयी रसों का स्रावण होता है जो कि पाचन में प्रमुख रूप से सहायता करता है। ठीक है, अग्नाशय में ही लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। ये अग्नाशय का एक प्रमुख भाग होता है और इसी लैंगरहैंस की द्वीपिका से बीटा कोशिकाओं से लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकान हार्मोन का स्रावण होता है। यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकान हार्मोन निकलते हैं। ओके, अब देखिए इंसुलिन के बारे में हम लोग जानते हैं। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट द्वारा हुई थी। बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह होता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। तो ये इंसुलिन के अल्प श्रवण से होता है, कम श्रवण से होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इंसुलिन का अगर अतिश्रवण होगा तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होगा। इसमें नेत्र से कम दिखाई पड़ता है और जनन क्षमता भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। ओके, इंसुलिन बैटिंग और बेस्ट द्वारा खोज की गई। एक बार फिर से, इसके अल्प श्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर नामक रोग होता है और अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया पूरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग आगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।